टाइम में थी 1986 में फैशन इंडस्ट्री की 5 टॉप कंपनियों में इसका नाम था। 5वें नंबर पे थी ये। और 2000 में आरसीएम के नाम से अलग से आरसीएम बिजनेस के नाम से इसको स्टार्ट किया गया। 2000 में क्या था? 2000 में एक प्रोडक्ट था इसमें, सिर्फ कपड़ा। एक ऑफिस था भीलवाड़ा, जहाँ पे आज फैक्ट्री नहीं है इसकी, वहीं पे सिर्फ एक ऑफिस था और एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था, टीसी चावड़ा जी, जो इस कंपनी के मालिक हैं। 2000 में इनकी सोच थी, इन्होंने अपनी सोच को मतलब इन्होंने विदेशों में जाके देखा कि विदेशों में ना एक झाड़ू लगाने वाला बंदा भी गाड़ियों में है। तो इनके मतलब दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि ऐसा यहाँ पे ऐसा क्या कौन सा सिस्टम है जिसके कारण वैसे तो झाड़ू लगा रहा है लेकिन अमीर इतना है कि ये गाड़ी में आता है। इन्होंने देखा वहाँ का सिस्टम, वहाँ पे एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं थी, वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम था। इसके कारण यही कारण था कि वो लोग अमीर और हम लोग गरीब। उस टाइम पे 2000 में एक प्रोडक्ट था जिस सिर्फ कपड़ा, एक ही मेंबर था करने वाला, एक वही खुद मालिक था, वही मेंबर था और एक ही दुकान थी आरसीएम की, या इसको कहो एक ही सेंटर था जो भीलवाड़ा में था। अगर हमें कुछ सामान लेना तो वहीं पे जाना पड़ता था भीलवाड़ा में। लेकिन अब क्या है, 2016 चल रही है, अब है ना इसमें 600 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर में यूज होते हैं डेली, हेल्थ सप्लीमेंट भी है इनके साथ साथ, और 18,000 आरसीएम दुकानें जो इनकी खुद की खरीदी हुई जगह है, यह नहीं है कि किराए पे, इनकी खुद की फैक्ट्री लगाई हुई है जहाँ पे, और 2 करोड़ परिवारों का समूह इस कंपनी के साथ है। ये कंपनी क्या है, ये है ना किसी भी करोड़पति को करोड़पति नहीं बनाती, इसकी एक खासियत आपको बता दूं, ये ना करोड़पति को करोड़पति बनाती है। और ये चीज मैं वैसे ही नहीं बोल रही, इस चीज का हमारे पास प्रूफ है। वो इंसान है हमारे पास जो करोड़पति से करोड़पति बने हैं। सबसे बड़ी बात इसकी हमारे देश और कॉम्प्लेक्स में भी आया था जिसमें सारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स थे। कुछ दिन यहाँ भी रही थी कि ऐसी कैंटीन के पास जिसमें आरसीएम की खरीदा करते हैं। ये आई थी 2000 में। अब इसके अंदर मतलब इसका नेटवर्क बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही, पहले तो थी ना वो ना रही है, लेकिन वो थोड़े दिन बाद यहाँ से उठ गई। वो यही कारण था, वो कारण यही था कि इसकी चेकिंग हो रही थी कंपनी की। किसी भी चीज की कोई भी चेकिंग होती है तो टाइम तो लगता है, पुलिस कार्रवाई में सबको पता है। लेकिन खास बात क्या है, ये कंपनी रिस्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर कोई भी नकली चीज नहीं थी, कोई भी मतलब वो नहीं थी, क्या कहूँ इसको, कि कोई भी डिफेक्ट नहीं था जिससे भैया कंपनी ना हो सके। इसके अंदर ताकत इतनी थी सिस्टम के अंदर कि रिस्टार्ट होगी। पहली कंपनी ऐसी है जो रिस्टार्ट हुई है और उसके बाद ही इसको एमएलएम होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसी के कारण आज हमारे 1500, 1800, 3000 वो पैसे बच रहे हैं। उस चीज का फायदा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने जो भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने स्ट्राइक की। क्या इतने दिन 6 महीने कार्रवाई चली है, उतने दिन जब हमने इतना स्ट्रगल किया तो हमारी या तो सरकार खुद ऐसा वो निकाले जिससे हमें सैलरी मिले, हमें जॉब मिले, हमारे घर का काम चले, या फिर हमारी कंपनी को रिस्टार्ट किया जाए। और कंपनी उन्होंने पूरी तरह से चेक कर ये सिस्टम देख के ना खुद सरकार भी हिल गई थी। यही कारण था कि इसको रिस्टार्ट किया गया, वरना तो आज कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है। फ्रेंड्स है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, पर आज तक स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। उन्होंने बहुत हिम्मत कर रखी है क्योंकि इसका सिस्टम गलत था, इस कारण से आज तक स्टार्ट हुई है। इसके सिस्टम में दम था तभी तो स्टार्ट हुई है। दूसरी बात क्या है कि हम आरसीएम भी क्यों करेंगे, कोई और भी काम कर सकते हैं, क्यों करें हम आरसीएम? बताओ आपको क्यों करें? ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस है जो हम करते हैं, और आरसीएम क्यों करें? कोई भी काम हम करते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमें पैसा लगाना पड़ेगा जी। 5,000, 10,000, कोई भी छोटा से छोटा काम शुरू करते हैं तो 5,000 रुपये कम से कम कुछ ना कुछ लेके आएंगे तभी तो करेंगे। छोटी सी मान के चलते हैं, परचून की दुकान करते हैं, कुछ सामान रखेंगे तभी तो बिकेगा, तभी तो कस्टमर बनेंगे। हमें पैसा लगाना पड़ता है। आरसीएम में ज्वाइनिंग फ्री है, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। आप खुद देख लेना आरसीएम क्यों करें। दूसरा क्या है, यहाँ पे रनिंग कॉस्ट होती है। रनिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है? भागा दौड़ी। अगर मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो हमें लाइसेंस बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट के चक्कर लगवाने पड़ेंगे, वो जरूरी है। आज के टाइम में कोई भी फ्रॉड काम नहीं कर सकते। रनिंग कॉस्ट होगी, कितनी होगी?
मोर होगी, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी जीवन में, अगर हमें कोई भी ईमानदारी से कोई भी काम करना है। RCM में कोई रनिंग कॉस्ट नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, क्योंकि सामान तो आप पहले भी खरीद रहे हो, कोई भागा दौड़ी आपकी। तीसरा क्या है, दूसरे बिजनेस में रिस्क होता है जी। हमने 5,000 रुपये लगा के कोई भी दुकान खोल ली, ठीक है, लेकिन वो 5,000 रुपये पूरे करने की तो हमारे दिमाग में हर पल चलेगी कि भाई 5 के 6,000 मिले, 10,000 मिले, ऐसी सोच तो हमारी होगी, फायदे के लिए तो कर रहे हैं, वैसे तो कर नहीं रहे। लेकिन इसमें है ना कोई रिस्क नहीं है, इसमें टेंशन, इसमें रिस्क होगा, सोचेंगे हम फायदा कमाने के लिए तो खोलेंगे, लेकिन इसमें जीरो रिस्क है जी, क्योंकि आपका पैसा ही नहीं लग रहा, तो आप क्यों सोचोगे? और जो आप सोचोगे नहीं लेकिन आपको फायदा मिलेगा। हेल्थ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसे आप खुद यूज करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन टेंशन तो नहीं है, टेंशन तो जीरो है, क्योंकि हमने पैसे तो नहीं लगाए, पैसे लगाए तो सामान लिया, बात करें। और क्या है, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, जानकारी उस चीज की, जो भी दुकान हम खोल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। वो जानकारी कहाँ से आएगी? खुद ही लेनी पड़ेगी, दूसरा तो कोई देगा नहीं। इसमें क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो इसमें खुद की जानकारी होगी, हमें खुद ही हैंड करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से, चाहे हम किसी से भी पूछे, लेकिन करनी खुद पड़ेगी। इसमें क्या है, इसमें बाय सिस्टम चलता है, सब कुछ सिस्टम काम है। अब ये सिस्टम, आप बताओ आपको RCM बिजनेस करना चाहिए या फिर दूसरा बिजनेस करना चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो RCM बिजनेस है ना, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ होता है, आपको वो काम छोड़ना नहीं। आप जो भी कर रहे हो करते रहो, सिर्फ दुकान चेंज करिए, वो तो इतना तो कर सकते हो। अगर आपको 8 फायदे लेने हैं तो वो तो छोड़नी पड़ेगी, और अगर ना लेने हैं तो खाते रहो वहीं से, डॉक्टर के घर बनाते रहो, अपना शरीर बीमार होता रहेगा। अगर हम ऐसे 50 साल की उम्र भगवान ने दे है तो 40 साल में चले जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारी ही गलती है, बोर्ड की है। इसलिए RCM बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि RCM बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, कोई भागा दौड़ी नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रिस्क तो है ही नहीं। और इसका जो नॉलेज हमें जो मिलती है, जैसे अब जो मैंने सीखा है, एक सिस्टम काम करता है, सिस्टम के माध्यम से सारी नॉलेज मिलती है। इसके लिए जैसे जो बड़े बड़े सेमिनार वगैरह होते हैं उनसे, या इसकी बुक्स वगैरह है, या मेन बात क्या है कि इसको ना कोई भी कर सकता है, एक बचपन का भी कर सकता है और एक 55 का भी कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के टर्नओवर पे चलता है ये बिजनेस, और प्रोडक्ट जैसे जैसे आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हमें क्या फायदा हो रहा है इसके यूज करने से। और अगर आपको किसी चीज़ का, वैसे भी अगर आपको छोटी सी भी खुशी होती है तो आप दूसरों को बताते हो, ऑटोमेटिकली आदत है हमारी, बताते हो ना। वो खुशी जो आप दूसरों के साथ बांटोगे, उससे आपको आपके दिल को जो खुशी मिलेगी वो तो अलग है, लेकिन उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है। अब सिस्टम के बारे में थोड़ी बात की जाए। सिस्टम क्या है, पहले आप यूँ देखोगे RCM बिजनेस जैसे क्यों करना चाहिए आज के टाइम में, ये तो पता चल गया सबको, क्यों करना चाहिए। दूसरा क्या है, ये जो महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, रोज की रोज, सरकार ने भी अनेकों कदम उठाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सरकार काम नहीं करती, उसने भी कोशिश की है महंगाई कम करने के लिए, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई, वही है महंगाई कम होगी भी नहीं। इस सिस्टम से जो सरकार कर रही है उस सिस्टम से महंगाई कम होगी भी नहीं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। RBI एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, एक है सरकारी बैंक, बाकी उसकी ब्रांच से भी, जो SBI है या PNB है जो भी है उसकी ब्रांच से भी। RBI का सर्वे हुआ था जी 1940 में, फैमिली सर्वाइवल किया गया था ये, वो महंगाई को देखने के लिए किया गया था कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। क्या हुआ था कि 1940 में ना एक मीडियम परिवार के घर का खर्चा, दाल रोटी का खर्चा 10 रुपए में चलता था। 10 रुपए में चलता था 1940 में। सुना होगा दादे परदादा से, आपने सुना? और 100 रुपए उस टाइम में जो कमाता था ना उसको हम अमीर आदमी मानते थे कि ये बहुत अमीर है, 100 रुपए महीने के कमाता है, 90 रुपए बचाता है। 1960 में क्या हुआ, सर्वे के अकॉर्डिंग महंगाई 10 गुना बढ़ गई, 100 रुपए में दाल रोटी चलने लगा, और 1000 रुपए जो कमाता था
उसको हम अमीर आदमी मानते थे। 1980 में क्या हुआ, 1000 रुपये में दाल रोटी हो गई और 10,000 रुपये एक मीडियम परिवार का खर्चा हो गया। 2000 की लाइफ हम सब ने जी है, देखी है। इसमें क्या है, आज फिलहाल जो चल रहा है 10,000 रुपये खर्चा है जी मीडियम फैमिली का, दाल रोटी का खर्चा, क्योंकि आज दाल 10 रुपये किलो नहीं मिलती, सबको पता है। और 1 लाख रुपए आज जो कमा रहे हैं वो अमीर आदमी मानते हैं उसको कि भाई अमीर है, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है, खर्चा तो 10 ही है। लेकिन 2016 में यही चल रहा है। 2020 में क्या होगा, इस महंगाई के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो, हर 20 साल में महंगाई 10 गुना बढ़ रही है, एक जीरो लग रही है हर 20 साल में। तो 20 साल तो 2020 में भी हो जाएंगी। 2000 में अगर 10,000 है तो इसमें एक जीरो और लगेगी। 1 लाख रुपए खर्चा एक मीडियम परिवार का होगा, ये होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप 2020 देखोगे, 4 साल बाद खुद देख लेना अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि सर्वे के अकॉर्डिंग जो चल रहा है इसको तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो होगा ही होगा। अब आप यूँ देख लो, उस टाइम पे जो 10 लाख रुपए कमाएगा वो अमीर आदमी होगा। आज के टाइम में आप 10 लाख को भूल जाओ, क्योंकि किसी भी ईमानदारी के काम से हम 10 लाख नहीं कमा सकते। 2 नंबर से तो चाहे करोड़ों कमा लो, वो एक अलग बात है। हर कोई आदमी 2 नंबर का काम नहीं कर सकता, कर सकता है? 2 नंबर का काम करने के लिए भी दिल चाहिए, नॉलेज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, वो हमारे बस की बात नहीं, हम उसको भूल जाते हैं। 10 लाख नहीं कमाने। लेकिन आप यूँ बताओ, जो काम आप आज कर रहे हो, फिलहाल जो कर रहे हो, क्या उस काम से आपकी सैलरी 4 साल बाद 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी? अगर नहीं होगी तो दाल रोटी तो खानी है, मजबूरी है ये, और मजबूरी की तो आदत है मेरी। ये तो हमें 1 लाख रुपए का जुगाड़ तो हमें करना ही करना पड़ेगा। ये तो हम कमाएंगे कहीं ना कहीं से भी, मान के चलते हम कमा लेते हैं, ठीक है, कमा लिए, क्या होगा, 10 लाख की वैल्यू 10 रुपए के बराबर होगी 1940 वाली। क्यों होगी? क्योंकि 2020 में जो हमारी 1 लाख रुपए दाल रोटी का खर्चा होगा, सेविंग नहीं चाहिए क्या हमें? बच्चे नहीं पालने क्या? बीमार नहीं हो सकते क्या? कोई भी मजबूरी आ सकती है जिसके लिए हमें पैसा चाहिएगा, लेकिन वो आएगा कहाँ से? मजबूरी है, अभी दाल रोटी मुश्किल से चल रही है, तो क्या हो, महंगाई तो बढ़नी है। अगर आपको महंगाई कम करनी है, चाहते हो कम करना, सरकार से कुछ नहीं होगा, होगा हमसे ही। जो कुछ करना है हमें ही करना पड़ेगा। सब चाहते हो ना महंगाई कम करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चे कम कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मजबूरी है। फालतू खर्चे कम कर सकते हैं हम, मान लो हमने 4 सूट खरीदने, हम 2 खरीद लेंगे, 2 में काम चला देंगे, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर के ले जाना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई भी मतलब मजबूरी की, ये जो मजबूरी है ना, ये तो 1 लाख रुपए होगी, और ये तो हमें करना ही करना पड़ेगा, चाहे हम कुछ भी करें। नहीं कर सकते हम खर्चे कम। क्या होगा? एक सिस्टम हो सकता है, अगर हम खर्चों में से इनमें से ही आमदनी कमाने लगे तो खर्चे तो हमारे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे, बढ़ने दो, जितने भी बढ़े, कम मत करो, बढ़ने दो। इनमें से आमदनी कमा लो। वो आमदनी कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। खर्चों में से आमदनी कैसे होगी? मान के चलते हैं, राइटिंग पे मत जाना, मान के चलते हैं ये एक टब है, ठीक है, ये हमारा ट्रेडिशनल टब है। और ये जो टब है वो आरसीएम टब है, ठीक है। हम आज जो रुपए कमा रहे हैं, मान के चलते हैं हम 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, ठीक है। 10,000 रुपये में से हमने क्या किया? सामान खरीदना है, मोस्ट बात तो ये है। खर्चा कहाँ होता है? रसोई का खर्चा, घर का खर्चा, हमारा खुद का खर्चा, बच्चों का खर्चा, रेस्टोरेंट का खर्चा, जो भी खर्चे होते हैं, खर्चों के माध्यम से ही जाते हैं ना। 10,000 रुपये कमाए, हमने टब में रख दिए, इसको अपना संदूक समझ लो या तिजोरी समझ लो, कुछ भी समझ लो, समझने की बात है, ठीक है। इसमें रख दिए, वो गए कहाँ? रसोई का खर्चा, रेस्टोरेंट का खर्चा, खुद का खर्चा, रसोई मतलब बच्चों का खर्चा, क्योंकि उसमें कॉपी पेन वगैरह भी मिलते हैं। क्या है कि ये जो खर्चे हो रहे हैं ना, अगर इन
खर्चों की पाइप को आरसीएम में डालते हैं, यहाँ पे पैसा तो डालना नहीं, सामान ही लेना है। अगर यो सामान जो हमें जरूरत है, जो हमारे बाहर जा रहा है 10,000 रुपया, बाहर अगर हम सामान खरीदेंगे तो ये तो जाएगा ही नहीं, जाएगा जिसमें से आएगा नहीं। सबको पता है अगर हमने 10,000 तिजोरी में रख दिए, अलमारी में रख दिए तो घटेंगे वो बढ़ेंगे, और घटेंगे मजबूरी है, खर्चा तो होगा ही, वो तो करना ही पड़ेगा। क्या होगा अगर हम यहाँ नहीं जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं तो खर्चा तो जाता रहेगा, लेकिन अगर इसी खर्चे को हम इसमें जमा करते हैं, आरसीएम एक खर्चा बैंक समझो इसको, ये खर्चा बैंक है, अगर इस खर्चे को हम इसमें जमा कर रहे हैं कुछ हद तक, जैसे चीनी है, चावल है, जीरा, वो चीज़ इसमें नहीं आती, वो तो जाएंगे ही बाहर पैसे, अभी मजबूरी है, अभी इसमें है नहीं, इसलिए जो चीज़ इसमें मिलती है जितना खर्चा आप इसमें डाल सकते हो इसमें डालो खर्चा। मान के चलते आपने 8,000 रुपये का सामान, 8,000 रुपये का जो खर्चा था आपका वो यहाँ डाल दिया, मान के चलते हैं क्या होगा, इस टर्म में अगला महीना आया वे 10,000 मिलेंगे आपको, अगले महीने में जीरो हो लेंगे, दोबारा तो 10,000 डालने तो पड़ेंगे क्योंकि खर्चा काम तो चलाना है। यहाँ पे क्या होगा कि इस 10,000 में तो आपने जीरो मिलेंगे जी, दोबारा नए डालने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपने खर्चा डाला है, यहाँ पे खर्चा बैंक है ये अपना, आपने 8,000 का खर्चा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अगर वैसे कम से कम भी मान के चलते हैं, मान के चलो कि 800 रुपये आपके इसमें अगले महीने आपने मिल गए, कहाँ से मिलेंगे वो, खर्चे में से। एक दिन क्या है ये, आज तो ये 800 है, खर्चा तो पूरी जिंदगी चल रहा है और हर जगह चलना है, हर रिलेटिव में कहीं भी जाओ खर्चा तो चलना है। एक ऑटो रिक्शा को भी इसकी जरूरत है, एक टाटा बिरला को भी इसकी जरूरत है, ये तो जरूरत है, ये तो होगा ही होगा। क्या होगा एक दिन आज ये 800 है, आज ये 80 है, कल 800 है, 8,000 भी होंगे, 8 लाख भी होंगे, 8 करोड़ भी होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि खर्चा जमा हो रहा है यहाँ पे, खर्चा तो होगा ही होगा, खर्चा तो कोई कम कर नहीं सकता, लेकिन उस खर्चे में से आमदनी, ये सिस्टम है वो, ये है वो आमदनी। जैसे मैं बोल रही थी अगर महंगाई कम करनी है तो खर्चा कम नहीं होगा, खर्चा तो बढ़ेगा ही, खर्चे में से आमदनी प्राप्त कर लो। आमदनी प्राप्त क्या होगी, आरसीएम खर्चा बैंक से होगी, और कहीं से तो होगी नहीं, कहीं से पैसे मिलते नहीं खर्चे के बदले, लेकिन यहाँ से मिलते हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो खर्चा हो रहा है यहाँ पे तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि इसमें छेद है, छेद किस चीज़ के है, खर्चों के छेद है, लेकिन यहाँ पे ये छेद खर्चों के माध्यम से यहाँ पे जमा हो रहे हैं, इसमें कोई छेद नहीं, जमा हो रहे हैं इसके अंदर पैसे। तो आपको पता है अगर आज जमा हो रहे हैं इतने एक दिन भरेगा भी, क्योंकि खर्चा तो चलना ही चलना। ये है आरसीएम खर्चा, ये है आरसीएम का सिस्टम का मतलब होता है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी मनी, जो आपका टाइम भी बचाता है, पैसा भी बचाता है और ताकत भी बचाता है। ताकत वो कैसे बताता है वो मैंने अभी आपको बताया था, इसमें कोई रनिंग कॉस्ट नहीं होती, कोई रिस्क नहीं होता। अब बताओ आप खर्चों में से आमदनी प्राप्त ये है अंकल जी देखो आप